हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट। जैसे कि पहले आप देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थर्ड वन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी तीन क्वालिटीज होती है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो पहले आपको एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बता दें स्टूडेंट। ये बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज कि स्टूडेंट जैसे कि कई चार्ज 2 या मोर देन 2, जैसे आपने यदि Q1 Q2 Q3 Q4 इन सबकी वैल्यू दे रखी, +3 -2 +7 +3। तो एडिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर इस सारे चार्ज को मिला दो और मिलाने के बाद एक आपने चार्ज बनाया था, दैट इज Q, तो Q बराबर +5 कूलम आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये जो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज को आपस में सम या एडिशन किया जाता है तो ये एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है ये? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ये यानी कि सारे चार्जेस को साइन के सहित अगर हम जोड़ देंगे, जैसे Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 + Q4, सबकी वैल्यू साइन साइज रखेंगे तो यू विल गेट द नेट चार्ज। तो वो हमारा क्या? +5 है। तो पहले ये कहलाता है एडिटिव इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी सारे इलेक्ट्रिक चार्ज दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक चार्ज आपस में जोड़ दो तो वो एल्जेब्रिक सम होकर नेट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा आ जाता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी आप समझ गए ग्रेनुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फिक्स अमाउंट के मल्टीपल में होता है। फिक्स अमाउंट जैसे बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, कितनी वैल्यू इसकी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज जब ट्रांसफर होता है, जैसे ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है रबिंग करने के बाद, तो ये ई क्या? एलिमेंट्री चार्ज का अमाउंट है जिसके वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻19। और एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ एन। एन मतलब 1e 2e 3e 4e। तो आप समझ गए, ई फॉर क्या होगा? एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, यानी 1.6 × 10⁻19। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होता है तो वो मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻19 के, यानी एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा तो 1.6 × 10⁻19, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 3.2 × 10⁻19 चार्ज, ऐसे ऐसे करते हुए मल्टीपल होता है। तो ये क्वांटाइजेशन मतलब कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो वो एन, यानी कि इसके एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। तो ये मल्टीपल ऑफ, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, जैसे कि E/2 E/3 E/4 E/5 E/6, ऐसे कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, उसकी फिक्स मिनिमम वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19 होती है और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है, ये चीज ध्यान रखें। सपोज स्टूडेंट आपने जो है रबिंग करी, ग्लास रॉड और सिल्क को रबिंग किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क में जो ट्रांसफर हो गए। तो ध्यान रखें, जितने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो तो ग्लास रॉड में जितना पॉजिटिव डेवलप होगा स्टूडेंट, उतना ही सिल्क में नेगेटिव डेवलप होगा। ये चीज ध्यान रखेगा स्टूडेंट। यानी कि जब आफ्टर रबिंग जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होते हैं वो दोनों बिल्कुल नेट, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये चीज ध्यान रखेगा कि कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, यानी कि जितना पॉजिटिव डेवलप होगा उतना नेगेटिव होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन। ये मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन आप लोगों को समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी और ये जनरल है, ये आगे कॉम्पिटिशन में आगे पाएंगे। और स्टूडेंट आज का जो लेक्चर वो क्लास 12 का है फिजिक्स का, और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे जा रहे स्टूडेंट की बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन स्विच दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इन द फ्यूचर के लिए आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।